राइट गाइस, सो नाउ लेट अस कम टू दी एडिशनल क्वेश्चंस. राइट, एडिशनल क्वेश्चन के एक्सरसाइज में आ जाओ आप लोग. ठीक है, एडिशनल क्वेश्चन में लेट अस लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं. देखो क्या बोल रहे हैं यहां पे, दैट ड्यूरिंग द ईयर ended 31st March 2012, Sachin Cricket Club received subscription as follows. तो हमारा करंट ईयर कौन सा है? 31st March 12. 31st March 12 में जो सब्सक्रिप्शन मिला है उसकी डिटेल दे रहे हैं. देखो व्हाट दे आर सेइंग, 31st March 12 में सब्सक्रिप्शन मिला किस साल के लिए? 31st March 11. मतलब दिस इज रिसीव फॉर द प्रीवियस ईयर. March 12 ईयर एंडिंग में, March 12 ईयर एंडिंग के लिए मिला, मतलब दिस इज फॉर द करंट ईयर. March 12 ईयर एंडेड में मिला बट फॉर द नेक्स्ट ईयर. एब्सोल्युटली क्लियर. तो ये सब्सक्रिप्शन मिला, उसका ब्रेकअप दे दिया. टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 6,45,000. देर आर 500 मेंबर्स. देखो क्या बोल रहे हैं, देर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹1,500 पर मेंबर. क्लब में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 500. और एनुअल सब्सक्रिप्शन पर मेंबर कितना है? 1,500. तो ध्यान देना, 500 मेंबर है और पर मेंबर सब्सक्रिप्शन कितना देना है? 1,500. तो ये कितना हो गया मेरा? टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 7,50,000. तो अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 7,50,000 आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 7,50,000 आना चाहिए, ठीक है कि नहीं? ऑब्वियसली, बिकॉज करंट ईयर का इनकम कितना है? 7,50,000. उस 7,50,000 में से करंट ईयर में मिला कितना? 6,15,000 ना, 6,15,000. टोटल इनकम करंट ईयर का कितना है? 7,50,000. बट उसमें से मिला कितना है? 6,15,000. एब्सोल्युटली क्लियर. आगे बढ़ते हैं. ऑन 31st March 12, a sum of ₹15,000 was still in arrear for subscription for the year 31st March 11. ध्यान दो, what are they trying to say? कि 31st March 12 मतलब करंट ईयर एंड पे हमने ये देखा कि 15,000 रुपया अभी भी मिलना बाकी है. राइट, 15,000 रुपया अभी भी मिलना बाकी है. किस साल के रिलेशन में? 31st March 2011. मतलब क्या बोल रहे हैं ना कि भाई फाइनेंशियल ईयर 2011 के लिए हमें मिला कितना है? 12,000 मिला है ना. और इसी साल के लिए और अभी मिलना कितना बाकी पड़ा है? 15,000. राइट, और अभी मिलना कितना बाकी पड़ा है? 15,000. तो कैन आई से ओपनिंग रिसीवेबल वाज 27,000. समझ में आई बात? राइट, 31st March 2011 का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा? 27,000. 27 में से करंट ईयर में कितना मिला? 12. तो अभी कितना बाकी है मिलना? 15. एब्सोल्युटली क्लियर. मतलब 2011 की जब हमने बैलेंस शीट बनाई होगी ना, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिखाया होगा? 27,000. नेक्स्ट ईयर मतलब जो हमारा करंट ईयर है उसमें 27,000 में से कितना मिल गया? 12,000. और अभी भी मिलना कितना बाकी है? 15,000. आई यू एब्सोल्युटली क्लियर? ऑन 31st March 12 मतलब करंट ईयर के अंत पे a sum of 15,000 was still in arrear. एक 15,000 रुपए का जो अमाउंट है वो अभी भी मिलना बाकी था. किसके रिलेशन में? फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 2011. मतलब 12,000 मिल गया और 15,000 अभी भी मिलना बाकी था.
मतलब बाकी है, मतलब टोटल कितना मिलना बाकी था 27 में से मिला कितना 12, अभी भी मिलना कितना बाकी है 15। एब्सोल्युटली क्लियर। फिर देखो क्या बोल रहे हैं, ascertain the amount of subscription that will appear on the credit side of the income and expenditure account for the year ended 2012। यार ये तो हमने एक झटके में निकाल लिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है 7,50,000। 500 मेंबर है भाई तुम्हारे, हर एक मेंबर को 1500 देना है, तो हमें कोई ये सब अमाउंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है, राइट। इनकम कितना होना चाहिए 7,50,000, राइट। इनकम कितना होना चाहिए 7,50,000 बिकॉज देर आर 500 मेंबर, ईच मेंबर हैज टू पे 1,500 पर हेड। Also show how the items would appear in the balance sheet of 31st March 11 and balance sheet of 31st March 12। ये आइटम्स जो है 11 की और 12 की बैलेंस शीट में किस तरह से अपियर करेगा। तो देखो हमें तीन चीज बनाना है, एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू शो हाउ मच ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी डिस्क्लोज इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट। ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। एब्सोल्युटली क्लियर। फॉर्मेट बनाते हैं, फिर देखते हैं किस तरह से इसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम नंबर 1। ठीक है, दिस इज आवर सम नंबर 1 इन द एडिशनल क्वेश्चन कैटेगरी। देखो वील फर्स्ट हैव टू मेक March 2011 मतलब क्या ओपनिंग ना, 31 March 11 मतलब क्या ओपनिंग, और ये भी क्या है एक्सट्रैक्ट। देन ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट्स के फॉर्मेट बना लिए हम लोगों ने। अभी लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। ध्यान दो, सबसे पहले लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। सबसे पहले मेरे को बोला है कि करंट ईयर में पिछले साल के रिलेशन में 12,000 मिला। इसका क्या इंप्लीकेशन है कि पिछले साल कुछ पैसा मिलना बाकी था। तो हम कहां पे जाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में। कहां पे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन।
ठीक है। अभी देखो इस सम में क्या बताया कि भाई पिछले साल के लिए ना 12,000 तो हमें करंट ईयर में मिल गया, राइट। पिछले साल के लिए 12,000 तो हमें करंट ईयर में मिल गया। ये मिलने के बावजूद अभी भी 15,000 मिलना बाकी है, राइट। ये मिलने के बाद भी अभी भी 15,000 मिलना बाकी है। तो भाई हमारा ओपनिंग रिसीवेबल कितना रहा होगा? 27,000, राइट। ओपनिंग रिसीवेबल कितना रहा होगा? 27,000। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या बोल रहे हैं कि करंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन कितना मिला है? 6,15,000। कितना मिला है? 6,15,000। ये किस साल को पर्टेन करता है? करंट ईयर को ये पर्टेन करता है। तो हम क्या करेंगे ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, लिखेंगे टू सब्सक्रिप्शन, सॉरी बाय सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट आएगा ये? 6,15,000। बट ऐसे हमें पता है कि टोटल साल का इनकम कितना होना चाहिए। हमने कितना लिखा है यहां पे? 6,15,000। ठीक है, एक बार ये लिख के होल्ड करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला? करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला? 18। इसको क्या बोलेंगे? प्री रिसीव्ड, क्लोजिंग प्री रिसीव्ड। क्लोजिंग प्री रिसीव्ड को कहां पे दिखाते हो? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया? 18,000 का सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिल गया। क्लियर बात है अभी तक? अभी देखो इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि क्लब में 500 मेंबर्स है जिनको 1,500 करके पे करना है। 2012 में अभी भी 15,000 बाकी है इन रिलेशन टू 2011। इसका हमने काम कर लिया। ascertain the amount of subscription to be credited and also show the balance sheet। मतलब और कोई एडजस्टमेंट बोला गया नहीं है। तो इसका मतलब क्या ना, देखो कि भाई हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होना चाहिए था? 7,50,000। टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होना चाहिए था? 7,50,000। मतलब कुछ तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ना। वर्क नोट में इसका वर्किंग बना लेते हैं कि कितना आउटस्टैंडिंग है। ऐसे हमें पता है कि 7,50,000 में से 6,15,000 माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा, बट फिर भी एक वर्क नोट दिखा देंगे कि किस तरह से हमने इसको कंप्यूट किया। सो देखो वील से वर्क नोट 1, कंप्यूटेशन ऑफ outstanding subscription, right? Computation of outstanding subscription. So we'll say total subscription income for the year। क्या लिख रहे हैं हम? total subscription income for the year। कैसे कैलकुलेट होगा ये? 500 मेंबर्स इंटू ₹1,500 पर मेंबर। कैसे कैलकुलेट होगा? 500 मेंबर्स इंटू 1,500 पर मेंबर। तो टोटल इस साल का सब्सक्रिप्शन इनकम कितना होना चाहिए? 7,50,000। ठीक है, कितना होना चाहिए? 7,50,000। इसमें हम बोलेंगे लेस subscription received for current year। करंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिला कितना है? 6,15,000। कितना मिला है? 6,15,000। एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखो यहां पे कितना रिसीवेबल अभी हो गया? 1,35,000। कितना रिसीवेबल है? 1,35,000। एब्सोल्युटली क्लियर। ये क्या हो गया? आउटस्टैंडिंग
subscription, right? This is my outstanding subscription. Absolutely clear? Done? तो इसको क्या करेंगे, लेकर जाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लिखेंगे 1,35,000, ठीक है ना? कितना आ गया ये? 7,50,000। तो काम हो गया ना, यहाँ पे तो 7,50,000 ही दिखाना था हमें। अभी ध्यान दो, अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को वहां पे डील करेंगे। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं। देखो यहां पे लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी ध्यान देना, क्या पिछले साल का अभी भी कुछ मिलना बाकी है? पिछले साल का अभी भी क्या कुछ मिलना बाकी है? तो हम यहां पे लिखेंगे ईयर 2011। कितना मिलना बाकी है? 15,000। पढ़ा था ना कि 15,000 अभी भी मिलना बाकी है। 27 में से 12 मिल गया, 15 अभी भी मिलना बाकी है। फिर हमारा ईयर 2012 कितना? 1,35,000 और टोटल कितना हो गया ये? 1,50,000 अभी भी मिलना बाकी है इन टोटल। एब्सोल्युटली क्लियर किस तरह से ये सम हुआ? बहुत बार एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह का कैप्सूल क्वेश्चन हमें दे दे, ठीक है? 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दो। तो अगर इस तरह का आता है तो इसे इस तरह से हमें डील करना होगा। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी देखो इसके बाद है ना, मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। इसमें और एक वेराइटी बन सकता है, ठीक है? इसमें और एक वेराइटी बन सकता है। ये वेराइटी समझ में आया ना? एक बार वापस रन थ्रू करा दे रहा हूं। हमें सम में 3 साल के सब्सक्रिप्शन बताए, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। बहुत सिंपल, नेक्स्ट ईयर का तो प्री रिसीव्ड है क्लोजिंग, हमने हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहां पे डाल दिया? लायबिलिटी साइड पे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ओपनिंग के लिए कुछ मिला है ना, मतलब पिछले साल कुछ मिलना बाकी था, तो 12,000 मिला और 15,000 मिलना बाकी है। तो 27 वाज आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर। आउट ऑफ दिस 15,000 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग इन द करंट ईयर। तो 27 चला गया ओपनिंग बैलेंस शीट में, 15,000 चला गया क्लोजिंग बैलेंस शीट में। हमारा करंट ईयर का इनकम कितना है? 7,50,000। उसमें से मिला कितना? 6,15,000। इसका मतलब कि बैलेंस जो 1,35,000 नहीं मिला वो भी मिलना बाकी है, तो वो करंट ईयर की बैलेंस शीट में हमने आउटस्टैंडिंग दिखा दिया। तो करंट ईयर एंड पे क्या क्या आउटस्टैंडिंग है? एक तो पिछले साल का 15,000, दूसरा करंट ईयर का 1,35,000। टोटल कितना आउटस्टैंडिंग हो गया? 1,50,000। क्लियर अबाउट दिस? अभी और एक वेराइटी कराता हूं, ध्यान देना इस वेराइटी में, ठीक है? एग्जाम्पल करके लिखते हैं, ठीक है? राइट इट एज एन एग्जाम्पल, ठीक है? राइट इट एज एन एग्जाम्पल। समझो हमें एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ठीक है? बहुत ही अच्छा सम है। इस तरह का सम भी एग्जाम में आने के बहुत चांसेस है अगर कोई ड्राफ्ट करके अच्छे से दे तो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बोला है टू सब्सक्रिप्शन, ठीक है? बोला है टू सब्सक्रिप्शन। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 20 का। कब का? 31 मार्च 20। मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 1920, ठीक है ना? फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया? 1920। अभी देखो यहां पे हमें इंफॉर्मेशन दी है 1819, 1920, 2021। 3 साल का अलग अलग इंफॉर्मेशन मेरे को दिया है। बोला कि भाई 1920 के लिए हमें 30,000 मिला, सॉरी 1819 के लिए 30 मिला, 1920 के लिए 4,20,000 मिला और 2021 के लिए 32,000 मिला। टोटल कितना हो रहा है इसका बताओ? 30 प्लस 420 प्लस 32, टोटल 4,82,000 का हमें करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है?
तो अभी ध्यान दो, जो 18-19 के लिए मिला वो क्यों मिला? क्योंकि पिछले साल कुछ मिलना बाकी था। और जो 2021 के लिए मिला वो क्या है? नेक्स्ट ईयर के लिए। इसी साल मेरे को एडवांस मिल गया, इस साल का लायबिलिटी हम दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अभी और दो इंफॉर्मेशन मेरे को यहां पे दे दी, 31 मार्च 19 एंड 31 मार्च 20, राइट? 2 साल की यहां पे इंफॉर्मेशन मेरे को दे दी। बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्या बोला? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। बोला कि भाई ओपनिंग डेट पे 45,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था और क्लोजिंग डेट पे तुम्हारा 75,000 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। फिर बोला प्री या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट? वी हैव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। समझो यहां पे बोला ओपनिंग डेट पे जो एडवांस रिसीव हुआ था ना वो कितना है? 2 लाख। और क्लोजिंग डेट पे जो एडवांस का बैलेंस होगा वो कितना है? 32,000, सॉरी 20,000 एंड 32,000। एब्सोल्युटली क्लियर। अभी ये इंफॉर्मेशन के हेल्प से मेरे को एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, ट्राई टू डू इट। अभी कॉन्सेप्ट्स तो भरपूर है आपके पास, बस उसको अप्लाई करके आपको बनाना है प्रॉपरली इसको। We need to make income and expenditure account. For year ended 31st March 20 extract. We need to make the opening balance sheet and we need to make the closing balance sheet. But पहले आप सब ट्राई करोगे और उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, 5 मिनट आपको दे रहा हूं, प्लीज इसको सॉल्व करो। क्या क्या बनाना है? करंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर बनाना है मेरे को ओपनिंग बैलेंस शीट और बनाना है मेरे को क्लोजिंग बैलेंस शीट।
डन? आ गया आंसर? What is my subscription income? नहीं, यस। बैलेंस शीट भी बनाओ, बैलेंस शीट में भी बताओ कितना कितना अमाउंट आ रहा है। डन? क्या है बताओ अमाउंट्स? हाँ, एक्सट्रैक्ट का ही अमाउंट बताओ, दोनों साइड में कितना कितना बैलेंस आया। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, होपफुली आप सबने कुछ तो आंसर निकाला होगा। ठीक है, चेक इट वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। देखो, सबसे पहले ध्यान देना, मेरे को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बोला, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में बोला कि प्रीवियस ईयर के लिए मेरे को करंट ईयर में, राइट, प्रीवियस ईयर के लिए मेरे को करंट ईयर में कितना मिला? 30,000। ठीक है ना? और जो प्रीवियस ईयर है उसमें मिलना कितना बाकी था? 45। तो 45 में से मिल कितना गया? 30। तो अभी भी करंट ईयर एंड पे पिछले साल के रिलेशन में कितना मिलना बाकी है? 15। इज एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? देखो, छोटी छोटी चीजें कर रहा हूं। मेरे को बोला 30,000 मेरे को करंट ईयर में मिला, मैंने बोला बाकी कितना था मिलना? बोला 45,000 मिलना बाकी था ना, उसमें से 30,000 आपको करंट ईयर में मिल गया। तो मैं सिंपली क्या करूंगा ना, पहले मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में जाऊंगा। कहां पे जाऊंगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में, और लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, कितना लिखना होगा यहाँ पे? 45। यहाँ पे तो कोई डाउट है ही नहीं, बिकॉज बता दिया है कि मार्च एंडिंग में कितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था। अभी इसके बाद मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाऊंगा। कहां पे जाऊंगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। यहां पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट लिखूंगा मैं कितना? ये 18-19। क्या लिखूंगा? 18-19, मतलब पिछले साल के रिलेशन का है ना ये। 18-19 का अभी देखो कितना मिलना बाकी है, अभी भी 45 मिलना बाकी था, उसमें से करंट ईयर में कितना मिल गया? 30,000 मिल गया ना। तो अभी भी कितना मिलना बाकी है पिछले साल के रिलेशन में? 15,000 अभी भी मेरे को पिछले साल के रिलेशन में मिलना बाकी है। इज इट एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? क्लियर है ना एकदम? पहला स्टेप किया, किसको डील किया? पिछले साल के आउटस्टैंडिंग को। कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था? 45। इसमें से मिल कितना गया? 30। तो क्लोजिंग डेट पे अभी कितना बचा है मिलना? 15,000 अभी क्लोजिंग डेट पे मिलना बाकी है। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? अभी ये फ्लो में किसी को कोई डाउट नहीं ना? एकदम क्लियर है ना? हाँ बोलो ना यार, अच्छा लगेगा, राइट? अभी इसके बाद देखो, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दी है मेरे को कि करंट ईयर में करंट ईयर के लिए कितना मिला? 4,20,000। करंट ईयर में करंट ईयर के लिए कितना मिला? 4,20,000।
तो एकदम आराम से मैं जाऊंगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट बता रहे हैं 4,20,000, ठीक है ना, बिकॉज ये तो करंट ईयर के लिए करंट ईयर में मिला है, मतलब इनकम है मेरा, मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाऊंगा। कोई डाउट इधर? अभी फिर से मैं देखूंगा, बोलूंगा कि यार ये जो 32,000 है ये किस साल के लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है। तो ये मेरा क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्लोजिंग बैलेंस। देखो यहां पे ये 32 और ये 32 तो मैच होगा ना, बिकॉज ये 32 क्या है, रिसीव्ड इन करंट ईयर, इनकम ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ऑब्वियसली ये मिलेगा कहां से, रिसीट एंड पेमेंट में ना, बिकॉज इट इज रिसीव्ड इन दी करंट ईयर। इसको कहां पे बैठाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। कौन से साइड, लायबिलिटी साइड। तो इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले चलते हैं एकदम आराम से। हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, राइट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना 32,000। क्लियर है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना हो गया ये 32,000। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस। अभी ध्यान देना, देखो ये तीन चीज को तो हमने डील कर लिया ना, ये वाला नंबर डील कर लिया, ये वाला नंबर डील कर लिया और ये वाला भी नंबर डील कर लिया। अभी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना बताया है मेरे को 45। क्या इसका हमने फैसला कर दिया है? हाँ, इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखा दिया, जो करंट ईयर में मिला वो डिडक्ट करके जो 15,000 का अमाउंट था वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। अभी ध्यान दो, करंट ईयर एंड पे कितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 75। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीवेबल है 75। तो मार्च 20 की बैलेंस शीट में ध्यान से सुनना, मार्च 20 की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल हम कितना दिखाएंगे 75,000। कितना दिखाएंगे 75,000, बिकॉज 31 मार्च 20 को कितना सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है 75,000। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। मैं कहां पे जाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। कहां पे जाऊंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। ध्यान देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे है ना ऐसे करके ऐसे लिख रहा हूं, समझ में आया? क्यों? बिकॉज टोटल कितना मिलना बाकी है 75। व्हाट इज द बैलेंस आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 20? 75,000। अभी एक बात सुनो, 75,000 करंट ईयर का रिसीवेबल नहीं है, 75,000 इज द टोटल अमाउंट रिसीवेबल एज ऑफ द ईयर एंड। क्लियर है? तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये निकलता है क्या कि 1920 के लिए कितना बैलेंस रिसीवेबल हो गया 60,000। ये क्या बोल देंगे हम, बैलेंसिंग फिगर, राइट। 1920 करंट ईयर के लिए कितना मिलना बाकी है 60। समझ में आया ये स्टेप? बिकॉज 75 इज द बैलेंस शीट आइटम, और बैलेंस शीट आइटम क्या होता है, बैलेंस शीट आइटम इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। मतलब ये क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट होता है, मतलब एज ऑन डेट टोटल कितना मिलना बाकी है 75। इस 75 का ब्रेकअप क्या है, 15,000 ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड 60,000 ऑफ द करंट ईयर। क्लियर हो गया ये बात? तो ये तो करंट ईयर का इनकम करंट ईयर में मिला नहीं है, नहीं ऐसे ही दिखाना है, ऐसे ही दिखाना है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के करोगे तो भी सेम चीज ही आएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स क्या है, दो तो स्टेप अभी हमने किए। हमने क्या देखा कि भाई टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है ईयर एंड पे 75, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस शीट पे कितना लिखना है 75। तो 15 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, और टोटल कितना लिखा है 75। तो करंट ईयर का कितना है 60। ये 60 क्या है बताओ तो,
ये 60 क्या है? इनकम ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव्ड। क्या है ये? इनकम ऑफ करंट ईयर नॉट रिसीव। तो इसको कहीं पे डील करना रहता है क्या? हाँ, 60,000 करंट ईयर का इनकम है बट अभी मिला नहीं है, तो हम कहां पे जाएंगे अभी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां पे जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वील से ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। क्या लिखेंगे? ऐड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। कितना आ जाएगा ये? 60,000। ठीक है, कितना आएगा? 60,000। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना प्रॉपरली? अभी नेक्स्ट देखो, हमने इसको डील कर लिया, हमने इसको डील कर लिया। हम ऑलरेडी ये 32 को डील कर चुके हैं, हमने इसको बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बैठा दिया है। अभी ये 20,000 क्या है बताओ तो? ओपनिंग प्री रिसीव्ड। ओपनिंग प्री रिसीव मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट में तो भाई होना ही चाहिए। ओपनिंग प्री रिसीव्ड है ना, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में तो होना ही चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हम जाएंगे, लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या लिखेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना अमाउंट बता रहे हैं ये लोग? 20,000। कोई डाउट नहीं ना? अभी वापस उसको मिलते हैं जाके, ठीक है ना? वापस उसको मिलने चलते हैं, समझते हैं कि क्या लाइफ में है इसके प्रॉब्लम। अभी देखो ये 20,000 क्या रिप्रेजेंट करता है? रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर। क्या बोल रहा है ये? रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, बिकॉज ओपनिंग प्री रिसीव्ड है ना। बट ये क्या है? इनकम ऑफ करंट ईयर। ये क्या है? इनकम ऑफ करंट ईयर। तो क्या करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए? जाना चाहिए ना, बिकॉज करंट ईयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दो ही चीज लिया है, एक एक्चुअली रिसीव्ड, दूसरा रिसीवेबल, इनकम बट नॉट रिसीव। तो इसको भी तो अलग से लेना पड़ेगा ना मेरे को। क्या बोलूंगा? एड ओपनिंग प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है मेरा? 20,000। और टोटल मेरा सब्सक्रिप्शन इनकम कितना आएगा? 5 लाख। क्लियर अबाउट दिस? समझ में आया ना किस तरह से हमने किया ये काम? राइट? हमने इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया और अलग अलग जगह जिस तरह से डालना था उस तरह से डाला। एक बार वापस रन थ्रू कर रहा हूं, इसके बाद तुमको करने के लिए दूंगा और एक इलस्ट्रेशन। वील सी वेदर यू आर एबल टू वर्क विद इट और नॉट। ध्यान दो वापस। हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 3 साल के सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन दी और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आउटस्टैंडिंग एंड रिसीव्ड इन एडवांस की इंफॉर्मेशन दी। सबसे पहले हमने किससे स्टार्ट किया? 30,000 से। 30,000 क्या है? रिसीव्ड इन करंट ईयर विच वॉज आउटस्टैंडिंग इन द प्रीवियस ईयर। तो हमने बोला यार पिछले साल कितना मिलना बाकी था? 45। पिछले साल कितना मिलना बाकी था? 45। ये कहां बैठेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। कहां बैठेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट। पेंसिल या पेन से ओपनिंग बैलेंस शीट में टिक करो एसेट साइड पे। कितना लिखा है? 45,000 लिखा है ना? ओपनिंग बैलेंस शीट में 45,000 लिखा है ना एसेट साइड पे। अभी 45 में से कितना मिल गया तुमको? 30। तो और अभी कितना मिलना बाकी है? 15। तो करंट ईयर एंड पे तो अभी ये मिलना बाकी है ना। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाओ, देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमने लिखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 कितना? 15,000। कितना लिखा है? 15,000। क्लियर है एकदम? अभी इसको टिक कर दूं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बेचारा 420 तो इस साल के लिए मिला है ना, इस साल में। इसको कहां पे लेकर चले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जाओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाके इसको टिक कर दो। लिखा है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अभी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना तुमको? तो चलो इसको भी टिक करते हैं। फिर देखो ये क्या है? करंट ईयर में मिला है। किस साल के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन
एडवांस, इसका बैलेंस इसके साथ मैच करेगा ना। तो इसको कहां पर बैठाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कौन से साइड, लायबिलिटी साइड। तो चलो लायबिलिटी साइड इसको देख के टिक कर लो, बैठा हुआ है ना तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, ठीक है। तो अभी ये 3 चीज से तुम्हारा कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं। 45 को डील कर लिया क्या, यस। करंट ईयर के एंड में टोटल रिसीवेबल कितना है, करंट ईयर के एंड में टोटल रिसीवेबल कितना है, तो तुम्हारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तुम्हें कितना दिखाना है, 75 दिखाना है ना। सो देखो तुमने दिखाया क्या, 75, यस, ये यहां पे तुमने दिखाया। अभी 75 का ब्रेकअप क्या है बताओ तो। एक तो 15,000 जो पिछले साल के लिए मिलना बाकी है, तो बैलेंस 60,000 करंट ईयर के लिए मिलना बाकी है, ऑब्वियस सी बात हो गई ना। तो ये हमने कैसे निकाल लिया, एज अ बैलेंसिंग फिगर, कि भाई 75 में 15 तो पुराना है, तो नया कितना है, 60। इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम ऑफ करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। इसको कहां पे लेकर जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसको कहां पे लेकर जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, राइट। इसको कहां पे लेकर जाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। इसको हमें लेकर जाना है इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमने देखो ये 60,000 यहां पे ऐड कर दिया। एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस। तो अभी इससे भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 75 और उसके कॉम्पोजिशन से। 32 क्या तुम ऑलरेडी डील कर चुके हो, कर चुके हो। तो अभी बचा कौन बेचारा, ये 20। ये 20 क्या है, 19 पे एडवांस है, तो ऑब्वियसली 19 के बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में तो दिखाई दोगे ना, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कितना, 20। अभी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पिछले साल पैसा मिल गया था, राइट। पिछले साल पैसा मिल गया था। इनकम किस साल का है, करंट ईयर का। तो क्या करंट ईयर में ऐड करोगे इसको, तो अगर पिछले साल पैसा मिला था तो इनकम किस साल का है, करंट ईयर का। तो तुमने करंट ईयर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसको ऐड करके इनकम कैलकुलेट कर लिया। एब्सोल्युटली क्लियर, अभी कोई डाउट नहीं है ना। एक और एग्जांपल देता हूं, बनाओ उसको फटाफट, उसके बाद चलेंगे आगे। टोटल कितना आ रहा है बताना। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से इनकम एंड एक्सपेंडिचर और दोनों बैलेंस शीट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट्स बना के दिखाओ। और ये सबका सही बनना चाहिए। अब अगर लास्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आया है तो ये तुम्हारा सही बनना चाहिए।
कितना सेम रह रहा है? अच्छा ये तो टोटल है। 3,88,000 इज व्हाट? इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट 3,80,000। आउटस्टैंडिंग इज, ठीक है देखते हैं, 3,88,000 इज द इनकम। गुड, चलो अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है अभी सॉल्व करते हैं। देखो अभी 3,88,000 इनकम आप लोग जो बोल रहे हो और ये जो टोटल है वो कोइंसिडेंस से सेम है ना, जरूरी नहीं है कि वो सेम रहेगा। ठीक है ना, अभी देखो स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस डेट को? 31/3/20। और हमें क्या बनाना है? 2 बैलेंस शीट्स बनानी है ना। एक बैलेंस शीट मेरे को बनानी है 31 मार्च 19 की, दूसरी बैलेंस शीट मेरे को बनानी है 31 मार्च 20 की। ठीक है, एक एक करके काम करते हैं। देखो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन पिछले साल के लिए कितना मिला? 17। कितना बाकी था? 22। तो पहले क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट आ जाएगा? 22, बिकॉज पिछले साल कितना मिलना बाकी था? 22। फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे, बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लिखेंगे यहां पे 18-19, लिखेंगे यहां पे 18-19। अभी देखो 22,000 मिलना बाकी था, उसमें से मिल कितना गया? 17। तो अभी भी मिलना कितना बाकी है? 5,000 अभी भी मिलना बाकी है। किस साल के रिलेशन में? पिछले साल के रिलेशन में। यहां तक सब ठीक क्लियर है? करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए कितना मिला? 3,50,000। तो यहां पे दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन, कितना अमाउंट आ जाएगा? 3,50,000। क्लियर है एकदम ये? फिर देखो इसके बाद करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला? 21। ये क्या है? प्री रिसीव सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये क्लोजिंग के साथ मैच करेगा ना। इसको कहां पे बिठाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्या बोलेंगे? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना अमाउंट है? 21,000। क्लियर है? तो अभी देखो बाय दिस तीनों आइटम जो हमारे रिसीट एंड पेमेंट में थी उसका हमने काम कर दिया। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? इसके बाद चलते हैं, देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 22 तो डील कर लिया ना। 31 क्या है? टोटल आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्या करेंगे? क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे ना, क्या लिखेंगे? 31। क्या लिखेंगे? 31। ये क्या है? टोटल आउटस्टैंडिंग। तो मतलब 19-20 का कितना आउटस्टैंडिंग हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 26,000। मतलब 26,000 19-20 के लिए मिला नहीं है। इसको कहां पे लेकर जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां ले जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएंगे, बोलेंगे एड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। कितना आ गया? 26,000। क्लियर है ये स्टेप? कोई डाउट नहीं है ना इसमें? श्योर? अभी इसके बाद समझो, ये तीनों तो हमने डील कर लिया ना, खाली ये अकेला बाकी है। ये 19 के बैलेंस शीट में तो आएगा ही लायबिलिटी साइड में, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो 19 के बैलेंस शीट में चलते हैं और इसको लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना अमाउंट बता रहे हैं? 12,000। ठीक है ना? डन। अभी इसके बाद हमने समझा कि यार ये है क्या चीज। बोला कि ये है ना, पैसा तो पिछले साल मिल चुका था बट इनकम किस साल का है? करंट ईयर का है। तो इनकम में तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो यहां पे हम क्या करेंगे? इनकम में जाएंगे और बोलेंगे एड ओपनिंग प्री रिसीव्ड। कितना अमाउंट है ये? 12,000। एंड देयर बाय ये कितना आ गया? 388। कितना आ गया? 388
8. एब्सोल्युटली क्लियर एंड बाय दिस द एंटायर सम इज डन. ठीक है, तो इनकम कितना आया मेरा 388. अभी देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना आया 21 और 31. ये बहुत ही इजी है, सीधा सीधा यहीं से उठा लिया ना. क्लोजिंग में कितना आना था 21 एंड 31. ओपनिंग में कितना आया देखो 22 एंड 12. ये भी कहां से उठाया, सीधा सीधा उठा लिया 22 एंड 12. एब्सोल्युटली क्लियर. तो इस तरह का सम अब हैंडल कर लोगे ना अगर एग्जाम में आएगा तो. क्लियर है ना. चलो कम टू सम नंबर 2. देखो इट सेज फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एवरग्रीन क्लब फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2012 एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2012 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन डेट. तो ये तो इजी, हमने सबसे पहले यही सीखा था ना, रिसीट एंड पेमेंट से कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं. तो देखो यहाँ पे रिसीट साइड में ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, न्यूज़पेपर का सेल का प्रोसीज, एंट्रेंस फी जो मिला वो, एंड प्रोसीज ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स. सेक्रेटरी सैलरी, सैलरीज टू स्टाफ, चैरिटीज कुछ किया, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, रेंट रेट्स, अपकीप ऑफ लैंड, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. क्या बोला, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल. फिर बोला टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड देन क्लोजिंग कैश इन हैंड. फिर देखो क्या बोल रहे हैं कि हमें ओपनिंग और क्लोजिंग ना, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों एसेट्स एंड लायबिलिटी की कुछ इंफॉर्मेशन दी. बोला अरियर सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. ओपनिंग को क्या करेंगे, जब रिसीट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, लेस, बिकॉज करंट ईयर के रिसीट एंड पेमेंट में है बट ये करंट ईयर का इनकम नहीं है. और क्लोजिंग को क्या करेंगे, ऐड, करंट ईयर का इनकम है बट अभी मिला नहीं है. एब्सोल्युटली क्लियर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये ओपनिंग मतलब क्या, पिछले साल मिल चुका था बट करंट ईयर का इनकम है. क्लोजिंग मतलब इस साल मिला बट नेक्स्ट ईयर का इनकम है. क्या करना है, लेस. क्लियर है. फर्नीचर की वैल्यू दे दी और लैंड की वैल्यू दे दी. बोला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर हैज बीन चार्ज एट द रेट 10% पर एनम. तो दिख ही रहा है ना यार, 2000 पे 200 चार्ज करोगे तो कितना आएगा 1800. ठीक है ना. तो ये 200 को हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेप्रिसिएशन का खर्चा दिखाना है. एंट्रेंस फी रिसीव शैल बी कैपिटलाइज, मतलब ये जो एंट्रेंस फी हमें मिला है ना यहाँ पे कितने का 8000 का, इसको कहां पे लेकर जाना है, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में. राइट, कहां पे, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में. फिर क्या बोल रहे हैं, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल एज ऑन 31st March 12 वर यूजलेस एंड कंप्लीटली रिटन ऑफ. ध्यान दो, ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पे स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है क्या, नहीं. तो ओपनिंग डेट पे कोई स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं था. हमने कितना स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदा ड्यूरिंग द ईयर 12,000. बोलने सारा का सारा बेकार हो चुका है, कोई स्टॉक तुम्हें इसका दिखाने की जरूरत, मतलब पूरा 12,000 आप खर्चा दिखा दोगे. राइट, पूरा 12,000 आप खर्चा दिखा दोगे, कोई भी स्टॉक दिखाने की जरूरत नहीं है. अगर ऐसा बोलता ना कि स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 3000, क्या बोलता, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल इज 3000, मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल लिया बट अभी यूज नहीं हुआ. तब क्या करते ना, 12,000 में से 3,000 लेस करते और कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिखाते कितना, 9,000 इन दी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और 3,000 रुपए का स्टॉक दिखाते इन दी बैलेंस शीट. बट बोला स्टॉक का वैल्यू 0, कुछ भी काम का बचा नहीं है. तो सारे के सारे वो क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको राइट ऑफ कर देना है. इजी सम है ना. चलो फटाफट करते हैं.
So this is Evergreen Club. What we need to make? Income and expenditure account है ना, बैलेंस शीट. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा क्या? हाँ, बिकॉज ओपनिंग कैपिटल फंड भी निकालना है. ठीक है, ये बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 11 क्या है हमारा? ओपनिंग बैलेंस शीट एज पार्ट ऑफ आवर वर्क नोट ना. डन विद द फॉर्मेट्स. यार सबके फॉर्मेट्स बन गए ना? शुड वी स्टार्ट? हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमारे रिसीट एंड पेमेंट में रिसीट साइड पे क्या है? ओपनिंग कैश इन हैंड एट बैंक. ये कहां पे जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट. कहां पे आएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट. तो ओपनिंग बैलेंस शीट है ये वाला 31 मार्च 11 का. इसमें हम लिखेंगे कैश इन हैंड एंड एट बैंक. कितना अमाउंट है? 10,000. ठीक है, अभी स्पीड बढ़ाने का काम करना है. सम आता है करना, अभी ट्राई करना है कि कितनी जल्दी कर पाएंगे. नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा? सब्सक्रिप्शंस. कहां पे जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलते हैं. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वील से बाय सब्सक्रिप्शन. कितना अमाउंट है सब्सक्रिप्शन का? 40. क्या क्या एडजस्टमेंट है भाई? सब अरियर भी है और एडवांस भी है. तो देखो ओपनिंग को क्या करना है मेरे को यहां पे? ओपनिंग को क्या करना है? लेस, बिकॉज मिला तो इस साल में बट करंट ईयर का इनकम नहीं है. सो वील से लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. तो क्लोजिंग को क्या करेंगे? ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन. कितना हो जाएगा ये? 4,000. right, this will be 4,000 and 2,000. ठीक है ना? this will be 4,000 and 2,000. इसके बाद इन एडवांस. तो जो ओपनिंग एडवांस है वो क्या है? पिछले साल मिला था बट करंट ईयर का इनकम. क्या करना होगा? ऐड. सो वील से ऐड ओपनिंग प्री रिसीव्ड लेस क्लोजिंग प्री
रिसीव्ड। ओपनिंग प्री रिसीव्ड कितना है 1000, क्लोजिंग प्री रिसीव कितना है 800। क्लियर है ना? ये सारा करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है 38,200। क्लियर है? और ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट कर लेते हैं। पहले ओपनिंग बैलेंस शीट में चलते हैं। लेट्स गो टू दी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके हम लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाके हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। एसेट साइड में व्हील से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 4000, और लायबिलिटी साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन advance, right? Subscription received in advance. What is the amount of subscription received in advance? 1000. Absolutely clear about this? अभी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में चल के हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना क्लोजिंग अमाउंट है 2000, एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का कितना अमाउंट है 800। आर वी डन विथ एवरीथिंग रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन? क्लियर है ना? जो ऐड माइनस करना था वो कर दिया। ओपनिंग को ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दिया, क्लोजिंग को क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया। इसके बाद देखो क्या क्या दिया गया है मेरे को, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चलो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चल के लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स कितना अमाउंट है 6000। गॉट इट? आफ्टर दिस व्हाट डू वी हैव? एंट्रेंस फी। इसको कहां पे लेकर जाना है? बैलेंस शीट में लेकर जाना है ना? तो बैलेंस शीट में जाएंगे, कौन से बैलेंस शीट में? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके वी विल से कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहां से निकलेगा? वर्क नोट 1 में से। फिर हम यहां पे लिखेंगे एड एंट्रेंस फी। क्या लिखेंगे? एड एंट्रेंस फी। कितना एंट्रेंस फी मिला है 8000। एब्सोल्युटली डन। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स। तो ये कहां पे लेकर जाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे बाय प्रोसीड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड कॉन्सर्ट्स। कितना अमाउंट है 6000 ना? चलो, so are we done with the receipt side? Should we go to the payment side? पेमेंट साइड में पहला आइटम क्या है? सेक्रेटरी सैलरी। कुछ एडजस्टमेंट नहीं ना? हमेशा हर एक आइटम में अपने को रिमाइंड कराते रहो कि एडजस्टमेंट है कि नहीं है, तो फिर करना पड़ेगा ना। सो वील से सेक्रेटरी सैलरी। सेक्रेटरी सैलरी कितना है 8000। इसके बाद सैलरीज टू स्टाफ। कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? सैलरीज टू स्टाफ, हाउ मच डज इट वर्क आउट टू 12000। फिर चैरिटीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चैरिटीज कितना है 2000। फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है 1000। फिर क्या है? पोस्टेज एक्सपेंस। तो वील से 2 पोस्टेज एक्सपेंस। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? 200। देन व्हाट डू वी हैव? रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस कितना है 2000। इसके बाद अपकीप ऑफ लैंड। So we'll say 2 upkeep of
लैंड, व्हाट इज द अमाउंट 3000, ठीक है ना। फिर क्या है, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, राइट, ये तो पूरा ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चार्ज ऑफ कर देना है। तो देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू कंजम्पशन ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। सर कंजम्पशन याद नहीं आया, परचेज ही लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आइडियली क्या लिखना चाहिए, कंजम्पशन, बिकॉज यूज कर लिए ना हमने उन स्पोर्ट्स मटेरियल को खरीदने के बाद। फिर क्या है, टू टेलीफोन एक्सपेंस, कितना है ये 4000, ठीक है। फिर क्लोजिंग कैश इन हैंड एट बैंक, ये कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, राइट, ये कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट पे चलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे लिख लेते हैं कैश इन हैंड एंड एट बैंक, कितना अमाउंट है 25,800। सो आर वी डन विद द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, यस। अभी एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ेंगे सो दैट वी इंश्योर दैट वी डील विथ एवरीथिंग। अर्लियर सब्सक्रिप्शन डील कर लिया क्या, हमेशा जब एग्जाम में करोगे ना तब रेलेवेंट जगह देखते रहना। अच्छा, अर्लियर सब्सक्रिप्शन ओपनिंग में भी है, क्लोजिंग में भी, तो 1 मिनट में रीचेक हो जाएगा तुम्हारा सारा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस देख लिया हमने, यस। फर्नीचर देख लिया क्या, नहीं, बाकी है ना। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। सो व्हील से फर्नीचर, कितना ओपनिंग बैलेंस है 2000। फिर और कहां पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में चलते हैं, व्हील से फर्नीचर, फर्नीचर कितना है 2000। डेप्रिसिएशन बोला ना कितना 10%, सो लेस डेप्रिसिएशन 200। देखो 1800 तो ऑब्वियसली वैल्यू दिया ही हुआ था, तो इंप्लाइड है कि 200 रुपया इज दी डेप्रिसिएशन। अभी बताओ ना ये 200 को कहां पे लेकर जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर में चलते हैं, व्हील से टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, व्हाट इज द अमाउंट 200, ठीक है ना। इसके बाद लैंड, तो दोनों ही बैलेंस शीट में लैंड की वैल्यू लिख देनी है ना। तो चलो पहले क्लोजिंग में लिख देते हैं लैंड, कोई मूवमेंट तो है नहीं, कितना लिखा 20। अभी चलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी लिख दिया लैंड, कितना अमाउंट है 20। फिर क्या बोला कि डेप्रिसिएशन करो फर्नीचर को, भाई कर दिया हमने। एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करो, कर दिया भाई। स्पोर्ट्स मटेरियल का कोई स्टॉक नहीं है, यूजलेस है, चलो सारा ही चार्ज ऑफ कर दिया। सो बाय दिस वी आर डन विद द एंटायर सम। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल फंड डिटरमाइन करेंगे। तो चलो यार ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल बताओ 36,000। सो यहां पे भी 36,000 लिख दिया हमने, और फिर हम बोलेंगे कैपिटल फंड, राइट, व्हील से कैपिटल फंड। दिस इज आवर बैलेंसिंग फिगर। कितना है भाई कैपिटल फंड 35,000। और इसको तुरंत कहां पे लेकर जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट। तुरंत कहां पे लेकर जाना है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। सबका आ गया ना 35,000, डन। सो क्लोजिंग बैलेंस शीट पे चलते हैं, क्लोजिंग बैलेंस शीट पे जाएंगे, कैपिटल फंड ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पे क्या लिख देंगे 35,000। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्लोज करके डिटरमाइन करना है कि सरप्लस है या डेफिसिट। तो भाई किसी ने किया है क्या, सरप्लस है कि डेफिसिट है। तो यहाँ पे 50,200, यहाँ पे भी हमने लिख दिया 50,200। फिर यहाँ पे हम बोलेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ठीक है ना। कितना आ रहा है 55,800,
5,800 is the total surplus, right? 5,800 is the total surplus. सबका आया ना, मैच हुआ? बस कॉपी कर ले रहे हो कि कैलकुलेटर से कर रहे हो? कैलकुलेटर से कर रहे हो ना? श्योर? डन? फिर यहां पे लिखेंगे एड सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है ना? सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना है? 5,800. इसको टोटल करो, कितना? 48,800. बैलेंस शीट मैच हो गया? वेरी गुड. तो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? अब तो कर लोगे ना कोई भी क्वेश्चन आराम से. कैपिटल सबका आ गया ना? कैपिटल का कितना बैलेंस आया? 48,800. 35,000 ओपनिंग, 8,000 एंट्रेंस फी एंड 58,800 इज दी सरप्लस एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. टोटल बताओ. 49,600. ठीक है, टोटल क्या आया हमारा? 49,600. एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है ना? तो चलो वील कीप इट टिल हियर. अभी देखो ये एडिशनल सम्स है. आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार अपने से भी इसको ट्राई कर सकते हो. हम लोग और एक सेशन लेंगे और जितना तक कर सकेंगे वील ट्राई टू डू इट इन दी क्लास, बट आई वुड सजेस्ट कि आप प्लीज अपने से भी एक बार एफर्ट करना.